भी हो जाए लाइफ में, अपने एम पे अपने को डटे रहना है। बिकॉज ये इंसिडेंट ऐसा था जो मेरे को बिल्ड भी कर सकता था एंड मेरे को पूरा डिस्टर्ब भी कर सकता था। मतलब जो नींद खुली ना, मेरी नींद 4 बजे खुली थी एंड दैट वाज जब खुली मेरी नींद, दैट इंसिडेंस वाज एक्चुअली वेरी हॉरिबल फॉर मी। चले वो MBBS उसकी कंप्लीट है, तो मैंने उसको कॉल करा रात के 4 बजे। तो पहले 2 बार तो उसने कॉल नहीं लिया एंड तीसरी बार वो बहुत रोया वहाँ पे, लिटरली बहुत रोया। बस सुबह के 4 बजे थे एंड मेरे आंखों से मतलब कंटिन्यूस आंसू आ रहे थे। उस मोमेंट को मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। एंड हे देयर, दिस ऋतुराज, और आज का जो वीडियो होने वाला है वो थोड़ा अलग टाइप का वीडियो होगा। और ये वीडियो पर्सनली मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। यहाँ पे मैं एक अपना इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ आप सबके साथ, जो मेरे साथ हुआ था ऑन द नीट डे। एंड इस इंसिडेंट से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। एक तो यार, एक कुछ भी हो जाए लाइफ में, अपने एम पे अपने को डटे रहना है। बिकॉज ये इंसिडेंट ऐसा था जो मेरे को बिल्ड भी कर सकता था एंड मेरे को पूरा डिस्टर्ब भी कर सकता था। मतलब एक एक्चुअली लाइफ सेविंग या फिर लाइफ चेंजिंग मोमेंट कह सकते हो इस इंसिडेंट्स को। तो यार शुरू करता हूँ मैं। बात है अपनी 6 मई की, जो 7 मई 2023 को हमारे नीट का एग्ज़ाम था। एंड 6 मई को एज यूजुअल मैं घर पे जो है टेरेस पे जाके पढ़ रहा था रात को। एंड अचानक से मेरे को एक अलग सा फील हुआ कि मेरे को ना थोड़ा सा इचिंग टाइप हो रहा है पूरे शरीर में। एंड तब वो मई मतलब समर का मंथ था, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार नहीं, कि क्या कहते हैं उसको, खुजली हो रही है, जो वो गर्मी की वजह से हो रही है, गमोरिया उसको कहते हैं। तो मेरे को ऐसा लगा एंड मैं उतना घर को कुछ बताया नहीं, घर वालों को सारी चीज़ें। एंड मैंने क्या करा, रात को सोने से पहले मैं ऑलमोस्ट 1 बजे सो चुका था। 6 मई को, जो नीट के डे का एक पहले वाला दिन है, तो मैं 6 मई को रात को 1-2 बजे सोया था। एंड मैं सोने से पहले एक बार पूरा बात कर लिया, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा अलग अलग कुछ भी हो रहा था। एंड तो एक बार मैंने सो लिया एंड मैं 1 बजे सो गया। तो मेरी जो नींद खुली ना, मेरी नींद 4 बजे खुली थी एंड दैट वाज जब खुली मेरी नींद, दैट इंसिडेंस वाज एक्चुअली वेरी हॉरिबल फॉर मी। वहाँ में मेरे सारे बॉडी पे ऐसे रैचेस आ चुके थे एंड मैं लिटरली पूरे बॉडी को ऐसे खुजा रहा था ज़ोरों ज़ोरों से। एंड वो मोमेंट ऐसा था कि यार 4 बज चुके थे रात के, मतलब 7 मई के सुबह के 4 बजे थे। एंड मैं किसी घर वालों को बता भी नहीं सकता था, बिकॉज घर वाले एक्स्ट्रा पैनिक हो जाते हैं। बिकॉज यार बिकॉज वो लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट डे है ना, सबसे बड़ा डे है ना। तो वो उस डे पे डील करने के लिए मैं सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को चुपके से जाके बोलता हूँ, यार मम्मी यहाँ पे आओ, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो चुका है। एंड मम्मी देख के लिटरली शॉक हो गई थी, बिकॉज मेरे सारे बॉडीज़ में ऐसे यहाँ पे सारे बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा रैशेस हो चुके थे। एंड मैं बस कंटिन्यू ऐसे खुजाता रहा। एंड मेरी जो सिस्टर है वो MBBS उसकी कंप्लीट है, तो मैंने उसको कॉल करा रात के 4 बजे। तो पहले 2 बार तो उसने कॉल नहीं लिया एंड तीसरी बार वो नींद से उठी एंड उसने कॉल लिया। एंड तब मैं उसको बोलता हूँ, यार डूड ऐसा हो चुका है, मेरे बॉडी में रैशेस आ चुकी है, कुछ कर यार। तो उसने एज वो भी एक डॉक्टर है, तो उसने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा, एक लोशन एंड कुछ मेडिसिन दिए कि बोली यार लेके आओ। बट बात ऐसी थी कि यार 4 बज चुके थे सुबह के एंड मेडिकल्स भी कुछ खास अवेलेबल नहीं होते सुबह के 4 बजे, और वो लाने वाला भी कोई अवेलेबल नहीं था। बिकॉज पापा को या फिर मेरे ग्रैंडफादर को डिस्टर्ब करना मेरे को अच्छा नहीं लगा, बिकॉज वो पैनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो मैं खुद गया और मम्मी को भी उस वक्त मेडिकल में जाने को मेरा दिल नहीं कह रहा था, बिकॉज सुबह के टाइम था एंड दैट इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन। तो मैं खुद गया, मेरी नीट के दिन मतलब 7 मई को मैं खुद जाता हूँ सुबह के 4 बजे अपनी 3 घंटे की नींद कंप्लीट करके। बिकॉज मैं सोया था 1 बजे और 1 से 4 3 घंटे की नींद कंप्लीट करके मैं गया मेडिकल पे। एंड मेडिकल पे जाके मैंने एक लोशन एंड कुछ मेडिसिन दिए थे, दीदी ने वो मेडिसिन लिए। बिकॉज वो मेरे को बहुत ज़्यादा पैनिक फील हो रहा था। एंड आते आते मैं जब अपने गली में एंटर कर रहा था, तो हमारे गली में ना एक गणपति का मंदिर है। तो वो मेरे को, मैं उस मंदिर को बहुत ज़्यादा श्रद्धा से मतलब पूछता था, या फिर अपने दिल में काफ़ी करीब था वो मंदिर मेरे। तो मैं ना आते आते क्या हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ, बट मेरे को ऐसा लगा कि यार एक बार मंदिर में जाके है। एंड उस मंदिर में जाके मैं बहुत ज़्यादा रोया और मैं ऐसे भगवान से कह रहा था, यार क्यों मेरे साथ ही क्यों। और इसी दिन में मतलब बात यह है कि अभी तक मेरे को 18 साल तक ऐसा कुछ एलर्जी टाइप का नहीं हुआ था। एंड 18 सालों में एक ही बार हुआ, वो भी एकदम नीट के दी पे यार। तो मैं लिटरली भगवान से झगड़ रहा था कि यार मेरे साथ ही क्यों, इसी डे पे क्यों, तेरे को 8 में नहीं मिला, तेरे को 9 में नहीं मिला, आज के दिन ही क्यों। तो बहुत रोया मैं उसको फूट के, बिकॉज यार ऐसा था कि मतलब
दिमाग में ऐसे अलग अलग थॉट्स आ रहे थे कि यार 2 साल जिस चीज़ की मेहनत करी, 2 साल नहीं 3 साल जिस चीज़ की मेहनत करी है, वो चीज़ अभी जस्ट एक दिन में डिस्ट्रॉय होने वाली है, ऐसा। बिकॉज उस कंडीशन में एग्ज़ाम देने का मतलब कुछ मीनिंग नहीं बन रहा था। एंड फिर बहुत ज़्यादा मेरे को भी पैनिक फील हुआ एंड मैं बहुत रोया वहाँ पे, लिटरली बहुत रोया। बस सुबह के 4 बजे थे एंड मेरे आंखों से मतलब कंटिन्यूस आंसू आ रहे थे। उस मोमेंट को मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। एंड क्या हुआ पता नहीं, तब मुझे थोड़ी सी पॉजिटिविटी फील हुई एंड मैं फिर घर पे आया, सारे मेडिसिन लिए एंड वो लोशन वोशन लगाया सारी जगह पे एंड सो गया मैं फिर से। बट नींद खैर आ ही नहीं रही थी। 6 बजे फिर से उठा और पाया कि यार रैशेस कम होने की जगह बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। एंड मेरे अभी दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि यार अगर अपन कुछ भी गलती करते हैं आज के एग्ज़ाम में, बिकॉज 3 साल मैंने मेहनत कर चुकी थी, बहुत ज़्यादा करी थी, एंड आज अगर कुछ होता है ना यार तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो यार वहाँ पे उस कंडीशन में मेरे पास 2 ऑप्शन बचे थे रैशेस की वजह से। एक तो यार उन रैशेस की वजह से मैं अपने आप को एक्सक्यूज़ देता और उस एग्ज़ाम को छोड़ देता, या फिर 3 साल की मेहनत को वेस्टेज जाने देता, या फिर उसकी रैशेस को ओवरकम करके उसको मात देके उसको हरा के अपने जो नीट का एग्ज़ाम है उसको अच्छे से क्लियर करता। तो मैंने सेकंड ऑप्शन चुना। बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए वो। एंड मैं फिर ऐसे डिसाइड करता बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मैंने नहा वगैरह लिया बट स्टिल मेरे जो रैशेस है पूरे बॉडी में आ चुके थे एंड मेरे को बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी। एंड स्टिल मैंने एक गाना सुने एंड बहुत सारे गाने सुने एंड खुद अपने आप को रिलैक्स करा एंड भगवान के सामने जाके बैठ गया कि यार मेरे साथ, बिकॉज ऐसा भी था ना कि सुबह का टाइम होता है एंड अपने को कुछ चीज़ें रिवाइज़ करनी होती है। बिकॉज उस सुबह के टाइम में आप कुछ चीज़ें याद करते हैं ना, वो बहुत बेनिफिशियल होती है, आपके मार्क्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो वो भी एक था कि मेरे को सुबह पढ़ना था बट पढ़ना तो पॉसिबल नहीं था बिकॉज सस्टेन करना ही मेरे को मुश्किल जा रहा था, तो पढ़ना तो पॉसिबल था नहीं। तो स्टिल मैं अपने आप को जुटाता रहा एंड ऑलमोस्ट 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था मेरा सेंटर का एंड 2 बजे एग्ज़ाम था। तो मैं 12 बजे अपने घर से निकल गया एंड मेरे घर से ठीक ठाक नज़दीक ही था मेरा सेंटर। तो मैं अपनी बहन के साथ गया वहाँ पे एंड स्टिल वही पूरे रोड पे मैं ऐसे ही खुजाता रहा एंड वहाँ पे जाके बहुत जल्दी पहुँच चुके थे हम। तो एक होटल में हमने खाना वगैरह खाया बिकॉज मैं वहाँ पे खाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। मैं बस वही खुजाता रहा। मेरे को सारे घर वाले के कॉल आ रहे थे बिकॉज मेरे साथ सिर्फ मेरी सिस्टर थी एक, तो मम्मी के कॉल आ रहे, बड़े सिस्टर के कॉल आ रहे, पापा के कॉल आ रहे कि यार तू कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें चलती रहती है। एंड मेरे माइंड में भी चल रहा था कि यार इसको पीछे छूट के आगे जाना ही पड़ेगा अपने को। एंड मैं पूरे रोड पे मतलब एग्ज़ाम सेंटर के जाने से पहले भी अपने पूरे बॉडी पे ऐसे वो लोशन है ना, वो लोशन पूरा ऐसे लगा के गया था ताकि खुजली ना हो। बट उसका इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट जैसे जैसे मैं गया एग्ज़ाम हॉल में एंड मतलब मेरे को भी एकदम ऑकवर्ड फील हो रहा था बिकॉज पूरे बॉडी में ऐसे पैचेस दिख रहे हैं, सारे लोग ऐसे मेरे को देख रहे हैं। तो वो भी एक अलग टाइप का मेरे को लग रहा था। बट ठीक है, मैं गया और लिटरली मैंने एग्ज़ाम इस कंडीशन में दी कि एक हाथ से मैं राउंड कर रहा हूँ और एक हाथ से मैं ऐसे पीछे खुजा रहा हूँ। एंड मतलब अभी भी मेरे को वो चीज़ें जब मैं याद करता हूँ तो मेरे को लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे हाथ पे। एंड वो समय एक्चुअली मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब बिल्कुल नहीं कर सकता। जो 3 साल की मेहनत थी वो 3 घंटे में उतारनी है एंड ऐसे 3 घंटे जो तुम्हारे लाइफ के सबसे कठिन समय में आए हैं। बिकॉज यार वो एक्चुअली में बहुत हॉरेबल था मेरे लिए। मैं एक साइड से लिख रहा हूँ और एक साइड से खुजा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डेंजर था, मतलब कह नहीं सकता। एंड जैसे जैसे मैं एग्ज़ाम दिया एंड जब मेरे सिस्टर मेरे को लेने को आई एंड हम घर की तरफ चले गए तो बस घर वालों ने ऐसा पूछा कैसी गई एग्ज़ाम, कैसे नहीं गई। एंड घर वालों का ये था कि यार 600 सिक्योर कर लो, बाकी कुछ नहीं। बिकॉज एक्सपेक्टेशन जो थी ना मेरे से वो ज़्यादा थी भले ही, बट जो इंसिडेंस मेरे साथ हुआ था वो इंसिडेंस मतलब नेचुरल नहीं था ना। तो घर वालों भी इतना प्रेशर नहीं था कि इतने ही मार्क्स हो, इतने ही लाख्स हो। बस घर वालों ने बोला कि यार 600 क्रॉस हो जाएंगे क्या। तो तभी मैं श्योर नहीं था बिकॉज द वे आई हैव गिवन द एग्ज़ाम, मेरे को उतना भी श्योर नहीं था कि मेरे 600 क्रॉस हो जाएंगे। बट फॉर्चुनेटली हो चुके एंड रात के मतलब मैं घर पे आया बट आंसर की नहीं आ रही थी, अपलोड नहीं हो रही थी। एलन की आंसर की अपलोड हुई मे बी मेरी सेट की वो 1 बजे थी। एंड मैं घर पे आने के बाद मैं सोच रहा था क्या करूँ बिकॉज एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि मार्क्स आएंगे 600 के ऊपर नहीं आएंगे या फिर पूरे 3 साल की मेहनत जो है वो वेस्ट करी जाएगी। वो प्रेशर इतना हाई लेवल का होता है ना, मतलब
आप सोच नहीं सकते, आपको बस वही नीट एस्पिरेंट बता सकता है जिसने अच्छे से पेपर दिया है एंड वो वेट कर रहा है आंसर की का अपने मार्क्स चेक करने के लिए। तो मैं गया नेटफ्लिक्स पे और प्राइम पे गया मैं, एंड वहाँ पे मैंने पठान मूवी देखना शुरू कर दी बिकॉज एंजाइटी इतनी हो रही थी कि कुछ और करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा यार हटाओ उस चीज़ को साइड में करते हैं एंड ऐसी चीज़ पे फोकस करते हैं जहाँ पे अपना मन लगता है। तो मैंने पठान मूवी देखना स्टार्ट कर दी एंड फिर इतनी ज़्यादा देखने के बाद 12-1 बज चुके थे एंड 1:30 बजे शायद 1:30 बजे मेरी सेट की आंसर की आ चुकी थी एलन की वेबसाइट पे। एंड मेरा घर साइड में था एंड मेरे घर के साइड में रूम थी एक, मतलब घर के बाहर एक रूम थी जहाँ पे मैं पढ़ता था। तो मैं घर से बाहर गया एंड उस रूम में जहाँ पे मैं पढ़ता था मैं बिकॉज पेपर वहाँ पे रखा था, मैं जाके चेक करा पेपर एंड एवरी मोमेंट एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा था। लिटरली ऐसे अंदर से ऐसे आग आ रही थी, मतलब ऐसे शिवरिंग हो रही थी कि यार क्या होगा कैसे होगा। एंड एक बात थी कि फिजिक्स का मेरा ना फर्स्ट ही क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका था, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में था एंड चेक करता गया एंड फिर फाइनली मेरे को 617 मार्क्स आए जो मेरे को चेकिंग के वक्त ही पता चले थे एंड फाइनल भी वही मार्क्स आए बिकॉज एलन के आंसर कीज आर ऑलमोस्ट एक्यूरेट। तो वो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मेरे मार्क्स को। मैंने तभी घर वालों को जाके बता दिया कि यार मेरे 617 मार्क्स आए हैं एंड घर वाले खुश थे बिकॉज बट दे आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम मी। बट वो जो इंसिडेंस हुआ मेरे साथ, उस इंसिडेंस को भुला के इट्स क्वाइट गुड बिकॉज मैं भी खुश नहीं था अंदर से बिकॉज मेरे को भी एक्सपेक्ट था 650 प्लस तो आ जाए। बट जो हुआ वो उसको देखते हुए मैं अपने आप को कोस नहीं रहा था एंड मैं फिर पूरी रात सो नहीं पाया बिकॉज यार लाइफ ना एकदम ऐसे पलटने वाली थी बिकॉज ऐसे लाइन है, उस लाइन के एक तो आप पीछे आओगे या फिर आगे जाओगे एंड मैं उस लाइन के आगे जा चुका था और मेरे को मतलब नीट का जो प्रेशर था वो अभी निकल चुका था। ठीक है, कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, बुरा मिलेगा, ये सारी बातें बाद में आएगी, बट एक जो नीट की पासिंग लाइन हो चुकी थी वो मैंने क्रॉस कर दी थी एंड पूरी रात लिटरली पूरी रात में सो नहीं पाया। उसके रीज़न 2 हैं। एक तो यार हैप्पीनेस इतना था कि चलो यार निकल गया एक बार से बिकॉज उस वक्त इतना प्रेशर था मेरे को उस दिन पूरा। 7th में इज़ द मोस्ट हॉरिबल डे इन माई लाइफ। मैं आज भी मतलब बिना एनी दिक्कत के कह सकता हूँ मोस्ट हॉरिबल डे जो था वो 7 में था। और दूसरा रीज़न ये भी था ना सोने का कि स्टिल रैशेस बहुत ज़्यादा थे मेरे बॉडी में एंड मैं उनको कंटिन्यू खुजा रहा था एंड मैंने उसके बाद भी जो 8 मई आई, 8 मई को मैंने डॉक्टर के पास गया, 9 मई को भी मैं दूसरे मतलब मैंने 3-4 डॉक्टर बदले एंड उसके बाद जाके 7 मई के बाद 7-8 दिनों में पूरे रैशेस वगैरह निकल गए एंड सारी चीज़ें ठीक हो गई फिर। बट जो टाइम था वो 7th मई की नाइट एंड 7th मई का पूरा दिन वो मैं कभी नहीं भूल सकता अपने लाइफ में। फिर क्या था, मैंने 8 तारीख को अपने सारे किताब जो होते ना वो सारे बुक्स जो थे कुछ अच्छे बुक्स थे वो मैंने साइड में रख दी किसी और नीडफुल बंदे को देने के लिए एंड जो मेरे गंदे बुक्स थे मतलब जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा वर्क करा था तो वो सारे किताब मैंने दिए एंड सुबह जाके मैंने वो रद्दी वाले को दे दिए एंड बोला यार ले जा, मेरे को इसको फिर से न मत मिलाने दे। बट कहते ना यार कि अंत भला तो सब भला, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। ठीक है, मार्क्स थोड़े एक्सपेक्टेशन से कम आए बट स्टिल एक अच्छा कॉलेज मिल ही जाने वाला था तो मैं इतना भी ज़्यादा मायूस नहीं था और फैमिली में भी इतना कुछ खास नहीं था, सब ठीक थे, खुश थे एंड बस इसी के साथ मेरी इस स्टोरी का मैं एंड करता हूँ। होपफुली ये स्टोरी आपके लाइफ में भी कुछ वैल्यूज़ ऐड कर सके बिकॉज़ यार आप कह नहीं सकते कि आपको उस दिन में या फिर उसके 1 वीक पहले क्या होगा उस एग्ज़ाम के। आप शायद बीमार पड़ जाए, आपके प्लेटलेट्स कम हो जाए, आपको डेंगू हो जाए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी हैपन। तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि यार कुछ भी हो सकता है, मतलब है ना, कुछ भी एनीथिंग कैन बी हैपन। आप जा रहे हो सेंटर पे और आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई, आपको थोड़ा सा डिले हो गया, आप सारी चीज़ें आप कंसिडर करके चलो, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आपकी मेहनत है, अगर आपने बहुत ज़्यादा शिद्दत से पढ़ाई करी है तो यार आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। एंड एक मेरे को एक सेंटेंस याद आता है जाते जाते, वो कोशिश ही क्या जो पूरी शिद्दत से ना करी हो। तो जब भी कोशिश करो यार पूरी शिद्दत के साथ करो, पूरी मेहनत के साथ करो, आप लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। एंड इसी कॉन्ट के साथ मैं वीडियो करता हूँ समाप्त। दिस इज ऋतुराज साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।